फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग से आज फ़िज़िक्स 10th का बेटे लेक्चर नंबर 10 डिलीवर करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज हम लोगों ने सीखना है कि वेव्स किस तरह से मुंतकिल होती हैं, वेव्स के ज़रिए से एनर्जी किस तरह से एक ही जगह से दूसरी जगह या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मुंतकिल होती है। तो बेटा जो एनर्जी है ये हमारे मसल्स में एनर्जी है, वो एनर्जी मुंतकिल की जाती है नेक्स्ट मीडियम के अंदर। मिसाल के तौर पर जब हम एक स्ट्रिंग को, एक रस्सी को किसी भी चीज़ के साथ बांधते हैं और अपने हाथ को ऊपर और नीचे तेज़ी से मूव करते हैं, तो बेटा क्या होता है कि हमारे मसल्स की जो एनर्जी होती है वो हाथ के ज़रिए से उस स्ट्रिंग में, उस रस्सी में चले जाती है और रस्सी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाथ की जो एनर्जी है, मसल्स की जो एनर्जी है, वो ट्रांसमिट हो जाती है हमारे हाथ से रस्सी में, रस्सी के पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि वेव्स के अंदर भी जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। तो बेटा ये जो एनर्जी मुंतकिल होती है इसका इन्हसार एम्पलीट्यूड पर होता है। मतलब कि वेव्स में जो एनर्जी होती है उसमें उसके ट्रांसफ़र का, मुंतकिल होने का इन्हसार एम्पलीट्यूड पर होता है। जितनी तेज़ी के साथ हम रस्सी को मूव करेंगे, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उतना ही जितना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा उतनी ही एनर्जी ज़्यादा मुंतकिल होगी। तो बेटा इसका मतलब, इसकी आम सिंपल सी मिसाल हमारे पास है वाटर वेव्स, यानी कि पानी की वेव्स। अगर हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो बेटा जिस जगह पर पत्थर गिरता है वेव्स वहाँ से निकलती हैं और किनारों की जानिब मूव करती हैं। अगर हम थोड़ा सा दूर, जहाँ पत्थर गिरा उससे थोड़ा सा दूर कॉर्क या कागज़ का कोई टुकड़ा रख दें तो हमें नज़र आएगा कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं, पत्थर की जो एनर्जी होगी पानी के पार्टिकल्स में मूव होगी और पानी के पार्टिकल से जब वेव्स आगे की जानिब मूव करेंगी तो जो कॉर्क है या कागज़ का टुकड़ा है वो ऊपर और नीचे हरकत करना स्टार्ट कर देगा। वो किस वजह से है? वो उस एनर्जी की वजह से है जो पत्थर की एनर्जी पानी के पार्टिकल्स में मूव हुई थी। तो ये है बेटा, ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको आपने तैयार करना है। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में क्या तल्लक है। ये भी आ सकता है वेव की मसावात लिखिए, या ये भी आ सकता है प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले नंबर पे वेलोसिटी ऑफ वेव की डेफिनेशन आपने याद करनी है कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है। ये स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है जिसके ज़रिए से वेव जो है वो सफ़र करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अब बेटा अगर हम याद करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम, फासला बटा वक्त, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी बेटा अगर हम यहाँ पे ये जो d डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, उसको हम लोग कहें कि वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी वेव्स के अंदर एक डिस्टेंस होता है। तो और टी जो स्मॉल टी है टाइम, इसको हम एज अ टाइम पीरियड लें, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है। तो बेटा ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, v इधर आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह एम्पलीट्यूड आ जाएगा और टाइम की जगह टाइम पीरियड लिख देंगे। अब बेटा हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो 1/t है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, या टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उलट होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो एज 1/t इज इक्वल टू एफ, तो मैं इस इक्वेशन में से 1/t सेपरेट लिख देता हूँ, लैम्डा को मैं अलहदा कर देता हूँ, लैम्डा इज अ एम्पलीट्यूड। तो बेटा 1/t की जगह मैं क्या लिख दूंगा, फ्रीक्वेंसी, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा एफ या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये बेटा हमारे पास वेव इक्वेशन है, वेव की मसावात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। और ये जो इक्वेशन है बेटा वेव की मसावात, ये तमाम किस्म की वेव्स, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों या ट्रांसवर्स वेव्स हों, उन सब के लिए ये वैलिड होती है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।